आज से 21 साल पहले इसी घर में अभयशील ने जन्म लिया था। और जब उसका जन्म हुआ तो घर में बेटे के आने की खुशी सब में थी। सब बहुत खुश थे। एक बेटे के आने से पूरा परिवार खुशी से झूम उठा था। और इसी घर के आंगन में खेलकर अभय बड़ा हुआ। जिस माँ ने 9 महीने तक उनको अपने कोख में रखा, अपना दूध पिलाया, बड़ा किया, लाड प्यार दिया, और बाद में उसी माँ को उसके हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल अभय की हत्या क्यों हुई और ये परिस्थिति क्यों निर्मित हुई, एक लाडला बेटा आखिर अपने माता और पिता के हाथों क्यों मारा गया, इसके पीछे जो वजह है वो है नशा। नशा ने इस पूरे परिवार को उजाड़ दिया, इस पूरे घर को उजाड़ दिया। और नशे की वजह से आज ये पूरा परिवार बिखर चुका है। अभय को उनके माता पिता ने बड़े लाड प्यार से पाला। परिवार से उसको बहुत प्यार मिला। और इस लाड प्यार की वजह से कहीं ना कहीं वो बिगड़ गया और उसकी संगति खराब हो गई। और धीरे धीरे वो नशे के गिरफ्त में आया। और नशे के गिरफ्त में आने के बाद वो कई तरह के गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में संलिप्त हो गया। पुलिस की माने तो वो गांजा, शराब और साथ में सोल्यूशन जैसे और नशीली दवा जैसे नशा वो करता था। साथ में वो चोरी और मारपीट जैसे कई गलत कामों में शामिल भी था। और अक्सर नशे की हालत में घर पहुंचता था, जिससे उसके माता पिता खासा परेशान थे। लगभग 2 हफ्ते पहले अभय के पिता ने उसको काम के सिलसिले में नागपुर भेजा। वहां उसकी नौकरी लगा दी और सोचे कि बेटा अब जो है जिम्मेदार बनेगा और काम करके अपने जीवन स्तर को ऊंचा बनाएगा, 2 पैसे कमाएगा। पर कुछ दिन बाद वो अपने घर से ही पैसे मंगवा कर वो वापस अपने घर ग्राम पीवी 20 नंबर पे चले आता है। और चले आने के बाद वो फिर से अपने दोस्तों के साथ नशा करने लगता है। और 14 अगस्त की रात को वो नशे की हालत में घर पहुंचता है। अपने बेटे को नशे की हालत में देखकर उसके पिता फिर से गुस्सा हो जाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और उसके बाद पूरा परिवार एक साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद बेटे और बाप में कुछ कहा सुनी हो जाती है। इसी बीच में अगर पुलिस की माने तो उनकी माता जी कहती है कि ऐसे बेटे को मर जाना या मार डालना ही सही है। बस इतनी सी बात के बाद झगड़ा बढ़ने लगता है और पिता अपने पुत्र की हत्या करने के उद्देश्य से कुल्हाड़ी और खंडा लेकर उसके पीछे भागते हैं। जैसे ही अपने पिता को वो कुल्हाड़ी और खंडा पकड़कर उसके पीछे आते हुए देखते हैं, वो इसी रास्ते से होकर भागने लगता है। अब देख सकते हैं इसी रास्ते से होकर वो नशे की हालत में जो है भाग रहा था। और लगभग 100 मीटर की दूरी के बाद मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा जहां पर ये पूरी घटना हुई। इसी पगडंडे से होकर 14 अगस्त की रात को अभयशील भाग रहा था और उसके पीछे उसके पिताजी हाथ में टंगिया और खंडा जैसे हथियार लेकर भाग रहे थे। इसी पगडंडी से होकर नशे की हालत में लगातार जो पिता से दूर जाने की अभय कोशिश कर रहे थे ताकि वो बच सके। लगभग 100 मीटर इस पगडंडी से अपने घर से भाग के आने के बाद अभय पर पहला वार इसी सड़क पे होता है। देख सकते हैं आप, मुख्य सड़क है और इस सड़क पे अभय पहले पहुंचता है और उसके पिताजी हाथ में हथियार लेकर, कुल्हाड़ी और खंडा लेकर पीछे पीछे आते हैं। और पहला वार अभय को यहीं पर उसके पापा सर पे करते हैं। जैसे ही सर पे वार होता है तब वो अभय गिर जाता है और उसके बाद फिर से अपने आप को संभालते हुए वो इस खेत की ओर भागता है। इस पगडंडी से होकर वो उस खेत की ओर भागता है। अपने पिता के पहले वार से घायल अभय अब इसी पगडंडी से होकर इसी खेत में आता है और खेत से इस मेड़ से होता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उस खेत में गिर जाता है। और जैसे ही अभय उस खेत में गिरता है तो उसके पिताजी द्वारा कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ उसके सर पर वार किया जाता है और पहला वार उसके सर पे लगता है। जब अभय खेत के उस हिस्से में जाके गिरता है तब उसके पिताजी द्वारा उसके सर को इस प्रकार से उठाया जाता है और इस प्रकार से कुल्हाड़ी से गला पर बार बार वार किया जाता है और गले को काटा जाता है।
गला पे वार करने के बाद गला कट जाता है और खून रिसते रहता है। उसके बाद लगभग आधा घंटे तक उसके पिताजी उसके मुंह को दबाते हुए वहीं पर गीली मिट्टी में दबा के रखते हैं। आधा घंटा वो अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है और आधे घंटे बाद उसकी मौत हो जाती है। और जब वो उसकी मौत हो जाती है, जब वो तड़पना बंद कर देता है, तब उसके पापा यहाँ इसी मेड़ पे रखे खंडा को लेने आते हैं। और खंडा से वो क्या करते हैं, खंडा से वो अपने बेटे की कलाई को इस प्रकार से उठाते हैं और यहाँ से काटने लगते हैं। धीरे 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 करके काटते हैं और पूरा कलाई के नीचे वाले हिस्से यानी हथेली को काट देते हैं। और जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपको कैसे पता कि हथेली का इस भाग से काटेगा, तो वो बोलते हैं कि इसको छूने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ नरम है, यहाँ हड्डी नहीं है, तो मैंने यहाँ से काटा। और धीरे धीरे करके दोनों हाथ के हथेली को काट कर वो धीरे धीरे इस मेड़ पे लगने लगते हैं। पहले हथेली को काटते हैं, इस मेड़ पे रखते हैं, फिर जाते हैं, फिर दूसरे हथेली को काटते हैं और काटने के बाद इसी मेड़ पे रखते हैं। और उसके बाद एक झिल्ली में यानी पॉलीथीन में भरकर दोनों हथेलियों को आकर यहाँ पर गाड़ देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये गीली मिट्टी थी तो वो कहाँ गाड़ते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोनों हथेलियों को काटने के बाद उसे पॉलीथीन में भरा गया और पॉलीथीन में भरने के बाद इसी जगह पर लाकर, चूंकि मिट्टी गीली थी तो इसको हाथों से ही खोदकर उसके पिताजी ने यहाँ पर दोनों हथेली को गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दिया। इसलिए डॉग स्क्वाड को भी उस हथेली का पता नहीं चल पाया। और तब तक जो है उनकी बेटे की जान जा चुकी थी। उनकी माँ यहाँ पर सड़क पर खड़े होकर पूरा दृश्य देख रही थी। और उसके बाद दोनों घर जाते हैं और सुबह एक कहानी रची जाती है, जिस कहानी में जो अभय है उसके पिताजी कहते हैं कि रात को लगभग 8:30 बजे उनके बेटे के फोन नंबर पर एक कॉल आता है। खाना खाने के बाद उसके बेटे जो है अभय वो फोन कॉल रिसीव करते हैं और बात करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं। और जब पुलिस उस कॉल डिटेल को खंगालती है तब वो पाती है कि किसी प्रकार का कॉल जो है वो अभय के मोबाइल पे उस वक्त नहीं आया। उसके बाद से पुलिस का शक कहीं ना कहीं जो है उनके माता पिता की ओर जाने लगता है। इसके बाद जब सुबह पुलिस को इसकी जानकारी मिली, जब पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, उसके बाद यहीं पर पेड़ के नीचे उसके पिताजी जो है जोर जोर से रोने लगते हैं। एडिशनल एसपी द्वारा कई सवाल पूछे जाते हैं, सवाल जवाब किया जाते हैं और उसके कुछ देर बाद अभय के पिताजी द्वारा एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है कि मुझे उन पर शक है। जिसके बाद उस व्यक्ति से भी पूछताछ होती है, पर कुछ खास जो है वो पुलिस को नहीं मिल पाता। उसके बाद कि पूरा मामला सामने कैसे आया, किस प्रकार से पुलिस को उनके माता पिता पर शक हुआ, यह जानना बहुत जरूरी है। इस बात को सबसे पहले समझिए। दरअसल पुलिस जब अभय के पिताजी से पूछताछ कर रही थी, तब अभय के पिताजी ने कहा कि रात 8:30 बजे वो खाना खा रहे थे और खाना खाने के बाद उनके बेटे अभय के मोबाइल पर एक कॉल आया और कॉल आने के बाद अभय बात करते करते सड़क पर पहुंचा। और उसके बाद वो रात को जब घर नहीं आया तो कंटिन्यू अभय के पिताजी, अभय के माताजी और उनके बहन के नंबर से उनको कॉल किया गया, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया। और जब सुबह वो पहुंचे तो 8:30 बजे लगभग यहाँ पर जो है उनका शव यहाँ पर मिला। इस पूरे घटना में जब पुलिस ने तमाम इनके फोन डिटेल को खंगाला, जब उनके परिवार के हर एक सदस्य का फोन डिटेल खंगाला गया, तो उन्होंने पाया कि अभय के मोबाइल पर 8 बजे के बाद से कोई कॉल नहीं आया और ना ही उनके माता, ना ही उनके पिता और ना ही अभय के बहन के नंबर से उसको कॉल किया गया था। धीरे धीरे पुलिस को उन पर शक होने लगा और जब कड़ाई से पुलिस ने पूछताछ किया तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिजन यानी माता पिता लगातार 48 घंटे तक पुलिस से सच छुपाते रहे। यहाँ पर वो रोते बिलखते रहे, पुलिस को गुमराह करते रहे। अभय के पिता ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, कई तरीके से अलग अलग तरीके से वो पुलिस को गुमराह करते रहे। कभी किसी का नाम बताते रहे तो कभी टाइमिंग बताते रहे कि इस टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई। और टाइम और लोगों के मोबाइल का जो डेटा है उसको मैच करके पुलिस आखिर तक इस निष्कर्ष पे पहुंची कि कहीं ना कहीं उसके माता पिता इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद उसके पिता से कड़ी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद उसके पिता सारा का सारा जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं और पूरे बताते हैं कि वो किस तरीके से अपने बेटे की हत्या किए हैं। और हत्या के बाद वो हाथ को यहीं पर छुपाए थे और वो हाथ आखिर गया कहाँ, एक बड़ा सवाल है कि वो हाथ आखिर गया कहाँ। दरअसल हत्या के दूसरे दिन बाद जब अभय का शव को जलाना था तब उसके पिताजी यहाँ पर पहुँचते हैं
और हाथ को मिट्टी से खोद कर निकाल कर अपने कमर पे बंधे काले धागे से लटकाते हैं, ऊपर से धोती बांध लेते हैं और उस हाथ को लेकर वो शमशान पहुंचते हैं जहां पर उनके बेटे का दाह संस्कार हो रहा था और वहां पर उसके चिता में उस हाथ को चुपके से डाल देते हैं। इस प्रकार से जो हाथ यहाँ पर दबा हुआ था वो हाथ आग में डालकर उस सबूत को भी वो मिटा देते हैं। पर पुलिस ने इसके बाद जो वेपन्स यूज किए गए थे उसको गिरफ्त में ले लिया है और उसको जब्त कर लिया है। साथ ही में उसके माता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। परिवार का एक लौता बेटा अपने माता पिता के आंखों का तारा और वो धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चला जाता है, बुरी संगति में चला जाता है और आए दिन घर पर आकर मारपीट भी करता है, अपने पिता पर हाथ भी उठाता है और उस हाथ के उठाने का गुस्सा इतना हुआ कि पिता ने उसकी हत्या कर दी, जिसमें माता पिता दोनों को दोषी पाया गया और माता पिता ने मिलकर ही अपने बेटे की, अपने कलेजे के टुकड़े की हत्या कर दी और हत्या भी वो भी बेहद निर्मम तरीके से, बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी। और हथेली यानी हाथ का पंजा काटे जाने का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया कि उसने अपने पापा पर हाथ उठाया था और इसी गुस्से में, इसी आवेश में आकर उसने अपने बेटे का हाथ काट दिया। नशा कितना बुरा चीज है, नशे से कितने परिवार बर्बाद होते हैं। आज अगर उनका बेटा नशा ना करता, आज अगर उनके बेटे बुरे संगति में नहीं जाता तो शायद आज ये परिवार हंसता खेलता परिवार होता, क्योंकि एक माँ और पिता के लिए उनका बच्चा क्या होता है ये आप और हम सब कोई समझते हैं। अपने कलेजे के टुकड़े को काट देना वो किस हद के बाद हो सकता है आप भी सोचिएगा। और हमको भी इस चीज से सीख लेनी चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे, उनको नशे से और बुरी संगति से दूर रखे ताकि परिवार जो है वो हमेशा हंसता खेलता परिवार रहे। 15 अगस्त को थाना गुंडाहुर के PV 20 गांव में प्रभास सरकार के खेत में एक बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी पुलिस को, जिससे तुरंत ही पुलिस की टीम जो है वहां पहुंची थी मौके पर और मौके पर जाकर बॉडी का और घटनास्थल का पूरा मुआयना किया था और बाहर से डॉग स्क्वाड और FSL की टीम बुलाई गई थी ताकि बहुत अच्छे से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो सके। और फिर परिजनों का लगातार बयान लिया जा रहा था और पूछताछ सस्पेक्ट से की जा रही थी, जिसमें ये मामला सामने आया कि उस युवक जो 21 वर्ष का था, अभय सील नाम का, उसके पिता पलाश सील और उसकी मां रंजिता सील ने एक राय होकर इस हत्या को अंजाम दिया था। इतने क्रूरता से सर जो हत्या कर दी गई, क्या वजह हो सकती है, क्या सामने निकलता है? इनके पिताजी ने बयान में बताया है, जो आरोपी हैं, कि अभय सील से बहुत ज़्यादा वो परेशान थे। वो बहुत ज़्यादा नशा करता था, नशे की लत थी उसको, बोनफिक्स, सुलेशन, गांजा वो हमेशा इस्तेमाल करते रहता था। इसके अलावा कई बार वो चोरी भी करता था, मोबाइल चोरी कर लेता था, कभी बुलेट चोरी करके ले आया था एक बार, जिसके कारण उनको समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने उसको नागपुर भी भेजा था हल्दीराम कंपनी में काम करने। वहाँ भी मुश्किल से 2 दिन रहा वो और उसके बाद फिर से अपने पिता से ही पैसा मंगाया कि मेरे घर वापस आने का पैसा, तो पैसा नहीं है, ये पैसा भेजा। तब वो बस से वापस आ गया और फिर यहाँ आकर नशा करने लगा। बात बात पर वाद विवाद करता था इनसे और 1-2 बार अपने पिताजी को भी मार दिया था। इसीलिए हत्या के लिए तो टंगिया का इस्तेमाल किया गया, गर्दन काटने के लिए, वार करने के लिए, लेकिन उसका हाथ निकालने के लिए खंडा का इस्तेमाल किया गया। जैसा कि आरोपी ने अपने कन्फेशन में बताया है कि वो 2 बार अपने पिता को ही मार दिया था आरोपी, और पिता उस मार खाने के कारण बहुत ज़्यादा आहत था और जिस हाथ से उस लड़के ने उसको मारा था उस हाथ को वो निकालना चाहता था और इसीलिए जो है उसने खंडा से उस मृत्यु होने के बाद लड़के की उसको काट के अलग किया। पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो परिजन हैं वो खुद मतलब इस तरह का प्रिटेंड करते हैं कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं और वो तो कभी कुछ इस तरह का हत्या या ऐसा जुर्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका इकलौता बेटा था। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी उनसे पूछताछ करना और उनसे जुर्म की स्वीकारोक्ति कराना। इसीलिए लेकिन हम 2 दिन लगातार जो है पूरी पुलिस की टीम, हमारी मतलब जो SDOP रवि कुजूर हैं, थाना प्रभारी लक्ष्मण केवट, उप निरीक्षक झा जी, तो लगातार मेहनत करते रहे, जिससे सफलता मिली। परिजनों पर शक कैसे गया? माता पिता पर शक कैसे गया पुलिस का? असल में जब ये बयान दे रहे थे कि रात को इनका लड़का खाना खाकर चला गया है और फोन आया था उस समय उसका, तो हमने बहुत सारे कॉल डिटेल निकाले थे और उसका अध्ययन किया था, तो पता चला कि इसके लड़के के पास किसी प्रकार का कोई फ़ोन उस समय नहीं आया था।
फिर इसने अपने बयान में बताया था कि मैंने अपने बेटे को कई बार 4 बार 5 बार कॉल किया था अपने नंबर से, अपनी पत्नी के नंबर से, जबकि इसने रात में किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं किया था। सर दोनों हाथ को बरामद कर लिया। हाथ को भी उस आरोपी ने ही जो है उसकी चिता में जला दिया है।